श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं भक्तमाल। इसमें हम लोग श्री करमेती जी के बारे में पढ़ेंगे। 160वां छप्पे है श्री भक्तमाल का। सबसे पहले छप्पे पढ़ेंगे, फिर प्रियादास जी के कविता आगे आएंगे। कठिन काल कलयुग में करमैती निकलंक रही, नस्वर पतिरति त्यागी कृष्ण पद सूरति जोरी। सबे जगत की फांसी तर की तिन काजू तोरी, निर्मल कुल काथड़िया धन्य पर साजिही जाई। विदित वृंदावन बास संत मुख करत बढ़ाई, संसार स्वाद सुख बात करी फेरी नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में करमैती निकलंक रही। श्री करमैती जी इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निष्कलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल काथड़िया और उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं, जिन्होंने श्री करमेती जी सरीखी भक्ता पुत्री को जन्म दिया। सर्वविदित है कि श्री करमेती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संत जन इनके त्याग वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया। क्या लिखा है? इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया। वमन की तरह क्यों लिखा है? जैसे वमन उल्टी करने के बाद आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं और बिल्कुल दुर्गंध युक्त लगता है, वैसे ही संसार को इन्होंने त्यागने के बाद बिल्कुल देखा ही नहीं, इसलिए लिखा है कि वमन की तरह त्याग दिया। और आप इनको श्री मीराबाई जी की तरह भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें लिखा है ना पति के रूप में सच्चा प्रेम किया श्री कृष्णचंद्र से। तो आप अभी शुरुआत के लिए आप मीराबाई जी की तरह इनको लेके चलिए, ठीक है। फिर बाद में हम इनके बारे में और भी जानेंगे, तब इनको अलग से पहचान अपने मन में रखेंगे। आगे लिखा है, अर्थात फिर भूल कर भी उनकी ओर नहीं देखा, उन सुखों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, इसलिए लिखा है वमन की तरह त्याग दिया। अब इसमें यहाँ पे प्रियादास जी के कविता यहाँ से शुरू हो रहे हैं और इस छप्पे के बारे में और नहीं बताया गया है। जो श्री गणेश दास जी महाराज की भक्तमाल है उसमें और भी छप्पे के बारे में बताया गया है, तो हम उसमें से पहले पढ़ेंगे। बीच बीच में जहाँ भी उसमें अच्छा सा और नया दिया होगा वहाँ पे हम उसमें से पढ़ेंगे। ये छप्पे हम लोग ने पढ़ लिया। यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा था, कठिन काल कलयुग, कठिन काल कलयुग में करमैती निकलंक रही। तो कठिन काल कलयुग क्यों कहा गया? तो लिखा है काल कठिन है। सूक्ति सुधा करे में ये मंत्र दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। भगवान श्री कृष्ण तो जिसके मामा थे और अर्जुन पिता थे, वह अभिमन्यु भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। सच है, कोई भी काल को लांघ नहीं सकता। कलयुग का समय कठिन है। कठिन काल मल कोश धर्म ना ज्ञान ना योग जप। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब। श्री नागरीदास जी कहते हैं, आयो महाकलयुग घोर, धर्म धीरज उड़े गए जो पात पौन झकोर। मिटी सजननी सुहृदताई रहियो स्वार्थ एक, सुखी को देखिए नहीं दुखी लोग अनेक। लेत कली कलमश दवाए जाइए कहम भागी, तन तपत त्रैताप में अरु लगी चहु दिशि आगी।
दास नागरी नहीं शीतल धाम निर्भय और, जहाँ वृंदा विपिन जमुना बचे वाही ठौर। फिर लिखा है करमैती छप्पे में। ये छप्पे का हम लोग एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि कठिन काल कलयुग क्यों कहा गया है। अब पढ़ेंगे कि करमैती, करमैती का अर्थ क्या होता है। तो करमैती का अर्थ होता है जिसके त्रिविध कर्मों की इति अर्थात समाप्ति हो गई है, अथवा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव था, अतः कर मैत्री नाम पड़ा। तो कर मैत्री का मतलब क्या होता है, जिसके लिए सभी जीवों के प्रति जिसके लिए मैत्री भाव होता है उसको कहते हैं कर मैत्री, इसलिए इनका नाम कर मैत्री पड़ा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवत प्राप्त जो संत होते हैं, वो उनका सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव होता है। निष्कलंक रही लिखा है फिर, करमैती निष्कलंक रही। कठिन काल युग में भी करमैती निष्कलंक रही। तो सतयुग में भी अनेक देवता ऋषि मुनि विषयों के वश हुए। कलयुग प्रायः सभी को कलंकित कर देता। राजा परीक्षित की बुद्धि को कलयुग ने बदल दिया। जब उन्होंने कथा पढ़ी थी जिसमें उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार के ऊपर, ब्राह्मण कुमार के श्राप देने पर उनके यहाँ ऋषि के यहाँ जाके गले में उन्होंने सांप दे दिया था, और फिर ब्राह्मण कुमार ने उनको श्राप दिया था कि 7 दिन बाद तक्षक डस लेगा। तो उनकी बुद्धि में भी कलयुग आ गया था। उसी के लिए लिखा है कि राजा परीक्षित की बुद्धि को कलयुग ने बदल दिया। ऐसे कठिन कलिकाल में भी करमैती निष्कलंक रही। बड़े बड़े राजा 10 दिशाओं को जीत लेते हैं पर अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते हैं। इन्होंने मन सहित इंद्रियों को जीता, ये भक्ति का बल है। अबला शरीर साधन बल, ये बाई हरि भक्ति बल। फिर लिखा है नश्वर पति रति त्यागी, कृष्ण पद सो रति जोरी। नश्वर पति रति त्यागी, नश्वर में नश्वर पति को त्याग दिया और कृष्ण पद से रति जोड़ी। तो पहले पढ़ते हैं नश्वर पति रति। श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा, हे राजन, शरीरधारियों के जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न होती है। आज अथवा 100 वर्ष बाद जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। श्री कबीरदास जी कहते हैं, पानी केरा बुध बदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा पर भात। कबीरा थोरा जीवना मारे बहुत मर्दान, सभी ऊभा मौत मुँह राव रंक सुल्तान। पहले बालक दूसरे क्षण में कामी विषयी जवान हो जाता। किसी क्षण धन से हीन कंगाल दूसरे क्षण में संपूर्ण वैभवों से युक्त हो जाता है। फिर वृद्धावस्था से जर्जर झुर्रियों से युक्त शरीर वाला होकर अंत में मनुष्य यमलोक के परदेश में प्रवेश करता है। आजू किशोर सुघर सो लागे, रूप विवश पति पागे। काल ही बुढ़ाए हुए जर्जर तन, झगरत मोह न त्यागे। आज धनी कल रंक आज है, फिरी है नाही। करी ऐसे सो प्रेम होए, नहीं सुख जग माही। ऐसे से जो प्रेम करेगा उसको संसार में सुख नहीं मिलेगा। आज सुहागिनी बनी के फूली, भूली जग सुख पाई। काल ही अभागिनी बनी के रोवती, नाते ये दुखदाई। याते बनी वैरागिनी, बसिए वृंदावन रजधानी। परम पुरुष सर्वेश्वर नागर, पति सब दिन सुखदानी। अब लिखा है कृष्ण पद सोरती। उसके लिए लिखा है श्री नंद नंदन के चरणार बिंदों में धीरे धीरे मन को लगा दे और विषयों में वासना का तुरंत त्याग कर दे तथा वाणी से धीरे धीरे उसी भगवान नाम का ही उच्चारण करे। मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री बाल्यावस्था में पिता के वश में, यौवन अवस्था में पति के वश में और पति के मरने के बाद पुत्रों के वश में रहे, स्वतंत्र कभी ना रहे। तो जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि करमैती जी जब उनका विवाह वैष्णव से नहीं कर रहे थे तो वह वृंदावन की ओर भाग गई थी। तो इसके लिए यहाँ पे पहले से ये बताया जा रहा है कि स्त्री को हमेशा साथ रहना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री बाल्यावस्था में पति के वश में रहे, यौवन अवस्था में पति के वश में रहे, पहले पिता के, फिर पति के और फिर पति की मृत्यु के पश्चात पुत्रों के वश में रहे, स्वतंत्र कभी ना रहे। स्त्रियों को पति के बिना अलग यज्ञ, व्रत और उपवास करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि स्त्री जो पति की सेवा करती है उसी से स्वर्ग में आदर पाती है। मद्य पीना, दुर्जनों का संसर्ग, पति का विरह, इधर उधर घूमना, कुछ समय में सोना, दूसरों के घर में रहना, ये स्त्रियों के 6 दोष हैं। तो कौन कौन से 6 दोष स्त्रियों के लिए बताए गए हैं? मद्य पीना, दुर्जनों का संसर्ग करना, पति का विरह, इधर उधर घूमना, कुछ समय में सोना और दूसरों के घर में रहना, ये स्त्रियों के 6 दोष हैं। अतः श्री करमैती जी का परित्याग अनुचित है। उसका समाधान ये है कि यदि अन्य पुरुष की ओर देखे तो अधर्म है, यदि भगवान में मन लगावे तो परम धर्म है। ये गोपियों के उदाहरण दे के भी समझाया जा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे वो दिया होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। पहले, यदि भगवान में मन लगावे तो परम धर्म है। पति की सेवा सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म को त्याग कर परम धर्म के पालन में दोष तो नहीं है, सर्वथा उचित है। जैसे बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज वनितन भय मुद मंगलकारी। पति केवल शरीर का स्वामी होता है, परंतु भगवान शरीर और आत्मा दोनों के स्वामी हैं। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वह उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। पातिति पति ही, जो रक्षा करता है उसे पति कहते हैं। वह सच्चा पति ईश्वर ही है, जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। जैसे हम लोग ने एक भक्त में भी पढ़ा था, जिनकी पत्नी को छोड़ दिया था भक्त ने, क्योंकि वो वैष्णवों को जब भोजन पवा रहे थे तब उनकी पत्नी जो थी वो गुस्सा हो रही थी। एक कथा थी ना, मैं पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। फिर जब वो दूसरे पति से शादी कर लेती हैं और फिर उनके पति उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं और वह सब बहुत ही निर्धन हो जाते हैं, तब वो अपने पहले पति के पास जो भक्त थे उनके सामने आती है अपने परिवार को लेकर। तब भक्त जो होते हैं वह उन्हें स्थान देते हैं और कहते हैं तब यही बात कि देखो, एक तुम्हारा पति है और एक मेरा पति है। तुम्हारे पति तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ही ध्यान नहीं रख पा रहा है, और एक भक्त कहते हैं एक मेरा पति है जिसने पूरे संसार को खिला रहा है। तो वही बात मुझे याद है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो रक्षा करता है उसे पति कहते हैं। वह सच्चा पति ईश्वर ही है, जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। जिस भाव से ब्रज गोपियों ने पति से मन को हटाकर श्री कृष्ण में लगाया, उनके प्रेम की सभी ऋषियों ने प्रशंसा की और श्री ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों की धूली ली। कलयुग में श्री राम जी और श्री करमैती जी ने पतियों का त्याग किया और परमेश्वर में अनन्य भक्ति की। फिर यहाँ लिखा है, सबे जगत की फांसी तर की तिनु का ज्यों तोरी। तो ये जो लिखा है जगत की फांसी, उसके लिए लिखा है देह गेह एवं विषय भोगों में आसक्ति ही फांसी, गले की फांसी दुखप्रद बंधन है। उसी के लोभ से फंसता है, जैसे मीन कपी शुक आदि फंस जाते हैं। जैसे मीन मांस को निगली जात लोभ लगी, लोह को कंटक न जानत उमाहे थे। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगाते हैं ना, वो लिखा हुआ है। जैसे कपी गागर में मुट्ठी बांधी राखे शठ, छाड़ी नहीं देत सो तो स्वाद ही के बाहे थे। जैसे शुक नारियर चोच मारी लटकत, सुंदर कहत दुख देत याही लाहे थे। देह को संयोग पाई इंद्रन के बस पार्यो, आप ही को आप भूली गयो सुख चाहे थे। जन्म मरण जहम लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनी धाम धन परु, धरनी धाम धन पुर परिवारु, सरगु नरकु जहम लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही।
संत मुख करत बड़ाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। उसके लिए लिखा है, श्री नाभा जी ने अनेकों संतों के श्री मुख से श्री करमैती जी के त्याग, वैराग्य एवं भगवत प्रेम की प्रशंसा सुनी। अतः लिखा कि संत मुख। संत किसी की मिथ्या प्रशंसा नहीं करते, सत्य भाषण की उनकी प्रतिज्ञा होती है। तो संत जब भी प्रशंसा करते हैं तो वह मिथ्या नहीं होती है, उदासीन होते हैं, क्योंकि संत किसी की शत्रु या मित्र नहीं। सुनहु भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस वन रहे। तरकी तिनुका ज्यों। सबे जगत की फांसी तरकी तिनुका ज्यों तोरी। उसके लिए लिखा है, श्री करमैती जी ने तत्व को निश्चित करने की युक्ति से, शास्त्रीय सिद्धांत से, प्रमाणों से, अपनी इच्छा और विचारों से खूब सोचा समझा और तब त्याग किया। एकदम से त्याग नहीं किया कि एक दिन आया दिमाग में और त्याग कर दिया, ऐसे नहीं करा। उन्होंने खूब सोच विचार कर ज्ञान से त्याग कराया। अज्ञानतावश क्रोध आदि के आवेश किसी के बहकाने से जो त्याग करता है उसका त्याग व्यर्थ जाता है। वह पुनः त्यागे विषयों का सेवन करता है, फिर जो अज्ञान रूपी त्याग होता है। त्याग कर सेवन करने वाला वातांशी वमन करके उसे फिर खाने वाला कुत्ते के समान निंदनीय है। ये बात श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखी है। कपिल भगवान ने कही ये बात। फिर आगे लिखा है, संसार स्वाद सुख बात करी। संसार स्वाद सुख बात करी, फेरी नहीं तिन तन चही। इसके लिए लिखा है, श्री रूप सनातन जी ने भी इसी प्रकार त्यागा। संसार स्वाद सुख बात जो दूह रूप सनातन त्याग दियो। ये छप्पे में दिया भी है। जैसे रूप सनातन जी ने त्यागा था वैसे ही करमैती जी ने भी त्यागा, फिर उसकी तरफ मुड़ के देखा नहीं। मतलब श्री भरत जी ने द्युस्तज स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य को युवावस्था में ही तृणव्रत तुच्छ समझकर मल की तरह त्याग कर दिया। मलवत त्याग की अपेक्षा वांतवत त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? मल त्याग के बाद उसके देखने से उस प्रकार मन नहीं बिगड़ता है जैसा कि वमन को देखकर। इसलिए वमन को देखकर और वमन होता है। इसलिए श्री करमैती जी ने संसार के विषयों को वमन की तरह त्याग दिया, फिर भूल कर भी उधर नहीं देखा। बिना ऐसे वैराग्य के पति त्याग निंदनीय है। बिना ऐसे वैराग्य के अगर त्याग करेंगे भगवान के साथ शरणागत होकर तो वह तब निंदनीय होगा। वह सामान्य धर्म है और ये परम धर्म है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। जैसे गोपियों ने भी त्यागा था। जो गोपियाँ भी जब भगवान के लिए आई थी, जब भगवान ने कहा था कि तुम क्यों आई हो, अपने पतियों के पास जाओ, तब गोपियों ने भी ये बताया था। अब यहाँ से प्रियादास जी का कविता आता है, वो हम अपनी वाली भक्तमाल से पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा जो था वो इस छप्पे के बारे में और अधिक अच्छे से पढ़ लिया। शुरू करते हैं। श्री करमैती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की लड़की थी। तो करमैती बाई जी कौन थी? राजा की लड़की थी, पुरोहित जी की लड़की थी। हाँ, पुरोहित जी जो थे परशुराम जी की, उनकी लड़की थी। इनका निवास स्थान खंडेला सीकर राजस्थान का था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमैती बाई के हृदय में बस गए थे। इसलिए इन्हें घर और घर के काम काज सब भूल गए थे। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। तो ये नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई प्रहर बैठे बीत जाते। यद्यपि आका शरीर स्त्री जाति का था, भजन के अयोग्य था, परंतु भगवत कृपा से वह भाव भजन के सर्वथा अनुकूल हो गया था। अंग प्रत्यंग प्रेम से प्रफुल्लित हो गए थे। मन और बुद्धि की वृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में पगी रहती थी। विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद आपके पतिदेव गौना कराने के लिए आए। इससे इनके पिता माता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। शेषावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो, बासु खंडेला कर मैती सो बखानिए।
बस्यो और श्याम अभिराम कोटि काम हुते, भले भूले धाम काम सेवा मानसी पिछानिए, बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूली फूली अंग गति मति छवि सानिए, आयो पति गौनो लेन भायो पितु मातु हिए, लिए चित चावपट आभरण आनिए। अब जो एक्स्ट्रा जैसा मैंने बताया वो हम इस वाली भक्तमाल से पढ़ लेंगे तो और हमको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो हम लोग ने अभी कवित पढ़ा उसमें लिखा था पुरोहित की बेटी, उसके लिखा है राज सुखों से परिपूर्ण घर को छोड़ा अतः वैराग्य प्रशंसनीय हुआ। कोई कंगाल घर छोड़े तो लोग कहेंगे कि भोजन वस्त्र के अभाव में छोड़ दिया होगा, अतः इनको पुरोहित की बेटी कहा। खंडेला जयपुर के अंतर्गत है, खंडेला, तो इसलिए कवित में ऐसा बोला, ठीक है। वरना लोग सोचेंगे और कहेंगे कि अभाव था इसलिए छोड़ दिया, तो पूरा घर संपन्न था फिर भी छोड़ा। श्री कृष्ण की किशोरावस्था जो कि मधुर से भी मधुर और कामदेव स्वरूप है, मेरे चंचल से भी चंचल चित्त को चुरा रही हैं। मैं क्या करूं, अभिराम कोटि काम हुते। भागवत दशमें में लिखा है कि मन को मथने शुद्ध करने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाले श्री कृष्ण हैं। ऐसे प्रभु को देखते ही भक्त उन्हें हृदय में बसा लेता है, जो स्वर्ण में कमल की माला धारण करते हैं, केशी और कंस आदि के काल हैं, रणभूमि में अति विकराल हैं, प्रेम वापिका के राजहंस हैं, समस्त लोकों के प्रतिपालक हैं और पुण्यलता के नूतन पल्लव हैं। वही बाल गोपाल मेरे हृदय में वास करें। भूले काम अर्थात संसारी इच्छाओं का अत्यंता भाव हो गया। पुनः माता घर के किसी काम को कहती, ये करना भी स्वीकार करती, परंतु मन का श्री कृष्ण में लय होने के कारण उसे भूल जाती। ऐसा स्वभाव था इनका, लिखा है भूल जाती उनको। यहाँ पे जो भूलने वाली बात लिखी थी उसके लिए मैं एक और ग्रंथ में दिखा रहा हूँ, एक पद है, उससे थोड़ा प्रेम के बारे में हमको और जानने को मिलेगा। जैसा है लिखा है, जावत सोवत सुख मुख, जोवत सपने हूँ न सरे, हरि रस बस आलसी अधम, को जिनी दोष धरे। वह सरस प्रेम धन ऐसे हिल गया कि सदा सर्वदा संग रहता है। हम जागृत अवस्था में और सुषुप्ति गहरी निद्रा की अवस्था में भी सदा सर्वदा उस अद्भुत अनुपम सरस सुख में मुख माधुरी को अति प्रेम ललक से देखते रहते हैं। लिखा है उस अद्भुत प्रेम ललक से देखते रहते हैं हमेशा, तथा स्वप्न अवस्था में भी वह सुख में वित्त धन सामने से नहीं हटता। स्वप्न में भी भगवान को देखते रहते हैं भक्त। उन हरि युगल किशोर के महामहिमा में रस के वशीभूत तन मन प्राण सर्वात्मा होने से लौकिक परमार्थिक सभी व्यवहारिक क्रियाएं बिसर गई। देखो लिखा है सभी व्यवहार क्रियाएं जो थी वो बिसर गई, भूल गई, मतलब सभी लौकिक क्रियाएं उनके ध्यान में, उनके प्रेम में, हर समय उनको देख रहे हैं और नित्य 24 घंटे उनको ध्यान में है उनके। तो इसलिए क्या होता है कि सब व्यवहार क्रियाएं बिसर जाती हैं, भूल जाते हैं प्रेम में उनके, इसलिए आलसी से लगते हैं। हे बुद्धिमान जनों, हम आलसी अधम हैं, कोई भी ऐसा दोष मत देखो। तो ये अष्टादश पद में था, तो मैंने दिखा दिया ये। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था मन का श्री कृष्ण में लय होने के कारण उसे भूल जाती है कामों को, घर के कामों को। ऐसी अवस्था प्रेम की होती है। मानसी सेवा में मग्न रहती, सायं हुई या सवेरा ये पता नहीं चलता। करिया सुत नंद राय को या की लीला नित्य, ताही को ये डसत है जाको निर्मल चित्त। जिसका निर्मल चित्त होता है उसको प्रेम डसता है। जैसे हम लोग ने रामचरितमानस में पढ़ा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, वही बात है। आगे लिखा है भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पूर्व प्रबल संस्कारों के बिना ऐसा त्याग में प्रेम प्राप्त होना असंभव है। तो पिछले जन्म के पूर्व संस्कार होते हैं भक्ति के, इसीलिए ऐसा प्रेम मिलता है। जैसे कोई अपने घर में किसी वस्तु को रख कर परदेश जाता है
अधिक दिनों के बाद भी वापस घर में आता है तो अंधेरे घर में घुसकर अपनी वस्तु को उठा लेता है। ऐसे ही पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से दूसरे जन्म में स्वाभाविक प्रेम होता है। जैसे कि श्री भरत जी को मृग शरीर में भी पूर्व जन्म का विवेक यथावत बना रहा। तो भरत जी की कथा श्रीमद् भागवत पुराण में, जो लोग श्रीमद् भागवत पुराण के बाद भक्तमाल पढ़ रहे होंगे उनको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो भरत जी जो थे वो ऋषभ देव जी जो स्वयं भगवान थे उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे, जिनको वन गए थे, संन्यास धारण करा था राज्य करने के पश्चात भगवत प्राप्ति के लिए। फिर किसी कारणवश हिरण में उनका मृत्यु के समय ध्यान हुआ और वह हिरण बने, लेकिन हिरण बनने पर भी उनको पिछले पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी। और फिर उसके पश्चात उनका कलयुग में जन्म होता है और फिर वह उसमें भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। उसी के लिए लिखा है कि यहाँ पे श्री भरत जी को मृग शरीर जब मिला था तब भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी। अंत समय में हरे नमः कहकर मृग शरीर छोड़ा। इसी प्रकार पूर्व संस्कार व श्री करमेती बाई को भी बाल्यकाल में ही प्रभु श्री कृष्ण में अनुराग हो गया, जैसे मीराबाई जी को हुआ था वैसे ही। पिताजी विद्वान राजपुरोहित थे, अतः घर में भी अनुकूल वातावरण था, मतलब पूजा का वातावरण था, पूजा पाठ का। ऐसे ही जहाँ पे अनुकूल वातावरण होता है ना पूजा का, वहीं पे संत आते हैं। संत भी एक घर देखते हैं आने से पहले कि जहाँ पे पूजा पाठ होता है, जहाँ पे वैसा वातावरण होता है, जिनके माता पिता भी बहुत बड़े भक्त होते हैं, वहीं पे संत आते हैं उद्धार करने के लिए। मतलब कई पीढ़ियों से जो किसी घर में भगवत प्राप्ति के लिए पूजा हो रही होती है तो वहाँ पे संत आते हैं जिनसे उनकी भी मुक्ति हो सके। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, घर के एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ कहकर पुकारा करती। प्रेमावेश में कभी रोती, कभी गाती, कभी हंसती और उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने लगती। और कवित में आया है, तन वाम अनुकूल भयो, चून दीप तिरिया तन आही, घर मूषक बाहिर शुन खाही। पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि स्त्री का शरीर आटे के दीपक के समान है। घर के भीतर चूहों से और बाहर कुत्तों से उसे डर है। तात्पर्य यह है कि उसको भीतर बाहर सर्वत्र भय है। अतः स्त्री शरीर वैराग्य के घर परिवार त्याग कर वन में रहने के लिए अनुकूल नहीं है। और शास्त्र आज्ञा नहीं देता है कि स्त्री को बाहर जाना चाहिए घर से किसी भी कारणवश, ये शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। परंतु श्री करमेती को भगवत कृपा से वह अनुकूल हो गया। घर में रहकर सभी को संतुष्ट रखना और भगवत भजन करना दोनों संभव नहीं है। ब्रज गोपियों ने महारास के प्रसंग में कहा, घर के लोगों को संतुष्ट रखना मेंढक तौलने के समान दुष्कर है। एक को पकड़ कर रखो तो दो कूद जाते हैं। कभी सास, कभी ससुर, कभी नंद, कभी देवरानी जेठानी रूसती हैं, अतः आप अपनी शरण में रखो। फूली फूली अंग, इसके लिए लिखा है, इन्होंने अपनी मति की गति को श्री कृष्ण की शोभा में इस प्रकार घोल दिया कि वह वहां से हटाने पर भी नहीं हटती। तात्पर्य यह है कि सर्वदा प्रभु छवि नेत्रों के समान रहती थी। जैसे हम लोग ने अभी अष्टादश वाले में भी पद में भी पढ़ा था कि भगवान का ध्यान निरंतर देखते रहते थे भक्त, इसलिए भूल जाते थे संसार के जो काम होते थे, इसलिए उसमें भूल जाते थे क्योंकि निरंतर भगवान में ध्यान रहता था। और इस प्रकार आलसी से दिखते थे भगवान के भक्त। सर्वदा प्रभु छवि नेत्रों के समान रहती थी, अतः प्रसन्नता के वेग से शरीर पुलकित रहता था। लिखा है, प्रसन्नता के वेग से शरीर पुलकित रहता था। प्रसन्नता के वेग से तो इतना प्रसन्न चित्त रहता है भक्तों का मन, वो हम इससे समझ सकते हैं। लिखा है, प्रसन्नता के वेग से शरीर पुलकित रहता था। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मुहि परम प्रिय सोए। ये वाली बात जो है कि इतना प्रसन्नता युक्त रहता है, ये उसके नीचे भी दी हुई थी जो हम लोगों ने अष्टादश में से पढ़ा था। आगे अब कविता दिया हुआ है तो वो हम लोग इसी से पढ़ लेते हैं। गौने की चर्चा सुनकर श्री करमेती जी बड़े सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े के बना हुआ ये मानव शरीर प्रेम
करने के योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। करमेती बाई ने यह सोचा। पुनः श्री करमेती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा, जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। उसने सोचा, करमेती बाई ने, संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। संसार से प्रेम करना क्या है? दुख देने वाला है, और भगवान से प्रेम करने से ही सुख है। उन्होंने ऐसा मन में विचार करा। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है, तो उन्होंने सोचा अगर भगवत प्राप्ति करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। अब यदि मैं धन धाम में मोह करती हूँ तो बड़ा अकाज होगा, अर्थात सब काम बिगड़ जाएगा। श्री करमेती जी ने जान लिया कि कल प्रातःकाल गौना विदा होना है। इन्होंने मन से पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय किया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कृष्ण अनुराग के रंग में रंगी हुई थी। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और कोई ना था। श्री करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी, अतः घर से निकल पड़ी। परियो सोच भारी कहा, कीजिए बेचारी हाड़, चाम सो संवारी देह रति ने, रति के ना काम की। ताते देवो त्यागी मन, सोवे जनी जाग अरे, मिटे उर दाग एक साची प्रीति श्याम की। लाज कौन काज जो पे, चाहे ब्रज राज सुत, बड़ोई अकाज जो पे, करे सुधि धाम की। जानी भोर गौनो होत, सानी अनुराग रंग, संग एक वही चली, भीजी मती वाम की। यहाँ लिखा है हाड़ चाम सो सवारी देह। हाड़ चाम से केवल है देह, और कुछ है ही नहीं देह में। उसके लिखा है जा शरीर माही तू, अनेक सुखी मान ही रहे हो। जिस शरीर में तुम अनेक सुख मान रहे हो, ताही तू विचारे या में कौन बात भली है, कौन सी इसमें बात अच्छी है इस शरीर में। मेद मज्जा मांस रग, रग में रकत भरो, सिर्फ खून भरा हुआ है इसमें। पेट हु पेटारी से में, ठौर ठौर मली है, केवल मली भरा हुआ है। हाड़न सो भरो मुख, हाड़न मतलब हड्डी, हड्डी से मुख भरा हुआ है। हाड़न के नैन नाक, आंखें नाक इन सब में हड्डी है। हाथ पाँव सो सब हाड़न की नली है। सुंदर कहत याही, देखी जनी भूले कोई, भीतर भंगार भरी, ऊपर तो कली है। फिर लिखा है, इसके लिए लिखा था हाड़ चाम सो सवारी देह। फिर अंत में लिखा है चली, चली भीजी मति वाम की। राज सुखों से परिपूर्ण घर को छोड़ा, अतः इनका वैराग्य प्रशंसनीय है। कोई कोई घर में अनबन होने पर घर की परिस्थिति, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अनबन होने पर, मैंने लिखा है ध्रुव जी जब गए थे तो अनबन होने के कारण गए थे, तब नारद जी मिले थे, फिर 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। लेकिन ये वैसे अनबन होने पे नहीं गई, घर की परिस्थिति, कोई अनबन होने पे जाता है, घर की परिस्थिति खराब होने पर ग्रह का त्याग करते हैं। लेकिन श्री करमेती बाई ने भगवान से सच्चा प्रेम होने के कारण ग्रह का त्याग किया। जैसे प्रहलाद जी जो थे, वैसे प्रहलाद जी ने घर का त्याग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सहज भगवान से प्रेम किया था, बिना अनबन होने पे ही पहले से ही कर लिया था। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ पे और भी इसी कवित के बारे में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। तो कवित में लिखा है, परियो सोच भारी कहा, कीजिए विचारी, हाड़ चाम सो संवारी, देह रति के ना काम की। देह जो है और किसी काम की नहीं है। उसके लिए लिखा है, नाशवान शरीर प्रेम के योग्य नहीं। मीरा ने कहा है, ऐसे वर को के बरूं, जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जी, मारो चूड़ लो, अमर हुए जाए। लौकिक पति हाड़ चाम का है, लौकिक पति जो है हाड़ चाम का है, और श्री कृष्ण दिव्य वपु हैं, अतः प्रेम के योग्य हैं। जा शरीर में बसत निरंतर, वात पित्त कफ खांसी,
ये हरिराम व्यास जी ने कहा है। ताही भूलाई हरि ही तृण, गहिए मिटे जगत की फांसी। आगे देखते हैं और क्या लिखा है। ताते देवो त्यागी मन सोवे जनी जागे अरे। इसके लिखा है, रे मन चेतन होई के करिले अपनो काम, चूकी गए पछताए गो छन न मिले विश्राम। जागना क्या है, इस प्रसंग को 151 जोगी जग जागे की व्याख्या में देखिए। श्री करमेती जी ने मन सहित सभी इंद्रियों को शिक्षा दी। हे जीवे, केशव का कीर्तन कर, चित्त मुरारी को भज, युगल हस्त श्रीधर की अर्चना करो। हे दोनों कान, तुम अच्युत की कथा श्रवण करो, नेत्रों श्री कृष्ण का दर्शन करो, दोनों चरण भगवान के स्थानों में भ्रमण करो, अरि नासिके मुकुंद चरणों में समर्पित तुलसी की सुगंध लो, और हे मस्तक, तुम भगवान अधोक्षज के सामने झुक कर प्रणाम करो। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, अतः उसे शिक्षा दो। रे चित्त, मैं तेरे हित की बात बताता हूँ कि वृंदावन में मैं गौं को चराने वाले किसी नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर पुरुष को मित्र न बना लेना। किसी नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर पुरुष को मित्र न बना लेना, नहीं तो वह सौंदर्यामृत बरसाने वाली मधुर मुस्कान से तुम्हें सब प्रकार मोहित करके तुझे और तेरे प्यारे संसारी विषयों को शीघ्र ही नष्ट कर देगा। तात्पर्य यह है कि लौकिक विषयों को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को ही अपना मित्र बनाओ। शास्त्र और संतों ने सोने वाले अज्ञानियों से कहा है। पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, ये सुनते ही शीघ्र अपने घर की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। ये उचित ही है, परंतु प्रतिदिन घर घर से प्राणियों को पकड़ कर ले जाते हुए काल से क्या कुछ भी डर नहीं लगता। अतएव हे मनुष्यों, अब भी जाग जाओ, सावधान हो जाओ। मन हठ छाणी दे यह टेव, कुटिलई अविवेक बूरत विकट कली की रेव। हितु जाने कहत तोसो भेद यह निज भेव, विषय तजी वैराग कर अनुराग हरि की सेव। ब्राह्मण सो असुर जन्म, शिरोमणि बंदी अंतेव, सांवरो सतभाव भज बिच कुंज देवी देव। मानुषी तन मत मरन को यह बड़ो लाहा लेव, श्री बिहारी दास विश्वास गावो सुजस नाम निशेष। सांची प्रीति श्याम की। श्री करमेती जी ने जब अपने पिता से रास पंचाध्यायी की कथा सुनी, तभी से वे समझ गईं कि सच्चे पति तो श्री कृष्ण ही हैं। ये रास पंचाध्यायी क्या है? रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 28 से 33वां अध्याय, जो 5 अध्याय हैं रास के, वह है। तभी से वे समझ गए कि सच्चे पति तो श्री कृष्ण ही हैं और वे ही प्रेम को निभाने वाले हैं। प्रीति की रीति रंगी लोई जाने, ब्राह्मण हूँ, राज पुरोहित की बेटी हूँ, लोग क्या कहेंगे, ऐसी लाज कौन काज। 558 की व्याख्या में देखिए, ये लिखा है। बढ़ोई अकाज मन पछिताही अवसर बीते, बूझे ना काम अग्नि तुलसी जिमि विषय भोग बहु गीते। बीजी मती, लगन जिसकी लगी पूरी उसे फिर कौन अटकावे। ब्रह्मानंद सरस अनुराग एवं पूर्ण वैराग्य के बिना त्याग संभव नहीं। इस पर एक दृष्टांत दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। एक वैश्य था। एक सड़क पर बैठे एक वैश्य सज्जन रोकर कह रहे थे कि अब मैं घर वालों का मुख न देखूंगा। तभी एक संत वहां होकर निकले। रोते को देख दुखी जानकर दया आई। संत ने समीप जाकर पूछा, आपको क्या कष्ट है, बताओ, मैं उसे दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। आप रोइए मत। वैश्य ने कहा, हमारी स्त्री और पुत्रों ने हमको मार पीट कर घर से निकाल दिया है। मैंने बड़े परिश्रम से उनके लिए हवेली बनवाई, बहुत सा सोना चांदी आदि का खूब संग्रह कर दिया। वह सर्वस्व के ऊपर अपना अधिकार करके अब बुढ़ापे में मुझे घर से निकाल रहे हैं। संत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मेरे आश्रम में रहना, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। आराम से भोजन भजन करो ना, और कोई काम तुमको नहीं करना पड़ेगा। वैश्य ने कहा, आप चुप रहो, अपना रास्ता पकड़ो। हमारा घर, हमारी स्त्री और हमारा पुत्र है। अपने के द्वारा अपमानित होकर भी उसे छोड़ा नहीं जाता है। वो वैश्य ऐसे कह रहा था।
उन्होंने मारा पीटा जो कुछ भी किया वह सहन योग्य है, क्योंकि वह अपने हैं। मैं तो ऊपर मन से रो रो कर कुछ कह रहा था। ये सुनकर संत ने माया देवी को धन्यवाद दिया और चले गए। श्री करमेती जी को मालूम पड़ गया था कि ससुराल वाले भक्त भगवान को नहीं मानते, वे वैष्णवों संतों के विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो करमेती बाई जी जो छोड़ के गई वृंदावन, वो इसीलिए गई क्योंकि उनका विवाह अवैष्णव से हो रहा था, जो वैष्णव नहीं थे, इसलिए वह छोड़ के गई थी। तो एक बहुत बड़ा दुख होता है, इसलिए ये छोड़ के गई। जैसे यहाँ लिखा भी है कि ससुराल वाले भक्त भगवान को नहीं मानते, वे वैष्णवों संतों के विरोधी हैं। वहाँ प्यारे श्याम सुंदर की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, मन और तन को विषयों में ही लगाना पड़ेगा। ये सोचकर वह अधीर हो उठी, भगवत स्मरण कर रोने और प्रार्थना करने लगी। प्रभु, इस विपत्ति से आप ही बचाओ। अपनी दासी को विषयी लोगों की दासी ना बनाओ। किसी प्रकार ब्रजधाम में पहुंचा दो। अकस्मात इनके मन में स्फुरना हुई और इन्होंने निश्चय किया कि अब सब कुछ त्याग कर चल देना है। आगे रक्षा करना प्रभु का काम है। अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार श्री करमेती जी सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकली। इनके हृदय में श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति बस गई थी, इसलिए तन मन में स्नेह भरा था और शरीर की सुधी बुद्धि भूल गई थी। ये भी देखो आप बात कि राजस्थान की थी और उस समय बिल्कुल भी स्त्रियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और उस समय भी ये अकेली सबसे पहली बार अकेली ही निकल गई। कैसे निकल गई? ये भगवान की कृपा ही थी। शरीर की सुधी बुद्धि भूल गई थी। सवेरा होते ही गांव घर में सर्वत्र शोर मच गया कि करमेती का पता नहीं है। पिता माता को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने जहाँ तहाँ ढूंढा तथा पता लगाने के लिए अनेक उपाय किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब करमेती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए, थोड़ी दूर तक वो पहुँच पाई थी और सब लोग ढूंढने के लिए वो घोड़े की जो कट 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 आवाज़ जो होती है वो आने लगी। तब उन्होंने सोचा अब क्या करें। देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं। तब उन्होंने वहीं पर मरे पड़े हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा दिया। एक बिल्कुल बदबूदार ऊंट मरा हुआ पड़ा था, जिसके अंदर का जो पेट है वो सब खाया हुआ था। तो उसके अंदर, उस बदबूदार ऊंट के अंदर भी वह जाके छुप गई, जिससे वहां पे उनको कोई ढूंढ भी ना सके। भगवान ने मन लगा हुआ था, अतः उन्हें विषयी संसार की दुर्गंध ऐसी खराब लगी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की वह सड़ी दुर्गंध सुगंध के समान अच्छी लगी। आधी निसी निकसियों बसी ही मूर्ति सो, पूरती स्नेह तन सुधि बिसराई हैं। भोर भय सूर पर्यो पितु मातु सोच, करियो ले जतन ठौर ठौर ढूंढी आई है। चारों ओर दौर नर आए ढिग ढूरी जानी, ऊंट के करंक मध्य देह जादुराई है। जग दुर्गंध को ऐसी बुरी लागी जामे, वह दुर्गंध सो सुगंध सी सुहाई है। तो इस वाली भक्तमाल में इसके लिए क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। आधी निसी निकसियों बसी ही मूर्ति सो। श्री करमेती जी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। सहज भीरू स्त्री, उसमें भी 15-16 वर्ष की बालिका, तब आधी रात को अकेले कैसे चली? तो कहते हैं कि बसी ही मूर्ति सो। जैसे कवित 584 में कहे आए हैं कि बस्यो और श्याम उसी श्याम मूर्ति के प्रकाश में चली। स्नेह के चिकनाई घी या तेल, उससे भरी मसाल श्याम मूर्ति प्रकाश करने वाली है। यदि कोई कहे कि श्यामता में प्रकाश कहाँ है, कोई कहे कि ब्लैक में, काले में कौन सा प्रकाश होता है, श्यामता में कौन सा प्रकाश होता है, तो उसके लिए लिखा है, उसके लिए समाधान है कि ये श्याम सुंदर ऐसा ही है। करोड़ों सूर्य चंद्र से विलक्षण एवं अधिक प्रकाश वाला है, उसी के दिव्य प्रकाश में चली। इसके लिए एक दृष्टांत दिया हुआ है।
एक मतलब उदाहरण सा दिया हुआ है, कहानी दी हुई है। बादशाह का एक बार दिल्ली का बादशाह शाहजहां विद्वानों और कवियों के मुख से श्याम सुंदर की बड़ी प्रशंसा सुनकर बोला कि तुम लोग झूठ बोलते हो, श्यामता में सुंदरता कहाँ, काला तो कुरूप होता है। दरबारी प्रवीण विद्वानों ने कहा, ये श्याम भी है और सुंदर भी, दोनों तीनों लोकों में इससे अधिक और कोई दूसरा सुंदर नहीं है। ये सुनकर बादशाह ने बड़े बड़े चित्रकारों को बुलाया और उनसे कहा, तुम श्याम सुंदर का ज्यों का त्यों एक एक चित्र बनाओ। चित्रकारों ने उनको देखा तो था नहीं, लोगों के द्वारा वर्णित का श्रवण करके अनुमान से सभी ने चित्र बनाया भगवान का। बादशाह ने सभी चित्रों को देखा, उनमें एकता नहीं थी और सभी में एक न एक त्रुटि बादशाह को दिखलाई पड़ी। तब उसने सभी को अयोग्य कहकर कारागार में बंद कर दिया। बादशाही बेगम का नाम नरजूहा था, वह अत्यंत चतुर थी। उसने चतुराई से निरपराध चित्रकारों को बंधन से छुड़ाया। एक दिन बादशाह के दरबार में कश्मीर से बहुत कीमती इत्र आया। बादशाह ने उसे सूंघा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बेगम को भी सूंघने के लिए दिया। बेगम ने सूंघकर नाक से कोड़ी और इत्र को फेंक कर कहा, इसमें तो प्याज की बदबू आ रही है। आश्चर्यचकित बादशाह ने पता लगाया पर प्याज से इत्र के प्रभावित होने का पता नहीं लगा। तब बेगम ने कहा कि इत्र जहाँ से आया है वहाँ चतुर गुप्तचर भेज कर पता लगवाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया तो कश्मीर से समाचार आया कि ठीक है, जिन फूलों से इत्र बना वे फूल जब आए तो प्याज वाली टोकरी में रखे गए थे। बादशाह बेगम की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुआ। अवसर पाकर बेगम ने कहा कि आपने चित्रकारों को क्यों बंद कर रखा है, उन्हें छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा, ये लोग श्याम सुंदर का बहु चित्र नहीं बना सके अतः बंद हैं। बेगम ने कहा, उनका चित्र बनाना सहज नहीं है, बहुत कठिन है, या यूँ कहिए कि असंभव है। पहले आप वैसा रंग मंगवा कर दीजिए, जितने रंग हैं ये सब तो अनुरूप नहीं है। कैसा रंग चाहिए, ये पूछने पर बेगम ने कहा, आँख की पुतली का रंग कुछ कुछ मिलता है, वैसा रंग मंगवाइए तो शायद चित्र बन जाए। बादशाह ने सोच विचार कर कहा कि ठीक ठीक वैसा रंग तो नहीं मिलेगा। बेगम ने कहा, तो फिर चित्र कैसे बनेगा। प्रसन्न होकर बादशाह ने चित्रकारों को मुक्त कर दिया। तात्पर्य यह है कि उनके दिव्य, तो ये कथा जो थी मैंने इसलिए बहुत अधिक शीघ्रता से पढ़ी जिससे और समय इसमें ना लगे, ठीक है। बस इसका कंक्लूजन बस इसका ये था जो अब बताने जा रहे हैं कि उनके दिव्य चित्र भक्त के हृदय और नेत्रों में बन पाते हैं। भगवान के जो भक्त के हृदय में बनते हैं भगवान का चित्र जो है। करमैती जी के नेत्रों में श्याम सुंदर की शोभा का दिव्य प्रकाश था और उसमें घर से निकली द्रग पुतरी लो श्याम वह लिख्यो कौन पे जाए, जगत उजियारी श्यामता देखो जिन्हें लखाए। करमैती जी अकेली होती तो उन्हें भय लगता, बसी ही ये मूर्ति सो लिखा है। तो मतलब अकेली नहीं थी, वो भगवान के ध्यान में थी। श्याम सुंदर साथ में थे, पुनः हृदय में प्रेम से पूरित अर्थात लबालब भरा हुआ था। इसमें इन्हें अपने शरीर की भी सुधि न थी। तब संसार का मोह और भय कैसे व्याप सकता था। मनमोहन मूर्ति आए बसी मन में, अब और न बूझी परे। जग ज्वाल जरे निस द्योंस मरे, घन श्याम बिना नहीं बूझी परे। जग पावक ते न तपे कबहू विहे, विरहानल ते वह जूझी परे। बनि बावरिया वन डोलत तासु, दशा न समुझी परे। अब आगे लिखा है, भोर भय सोर पर्यो। ब्रह्म मुहूर्त में करमैती जी का मधुर पद कीर्तन नित्य की भांति माता को नहीं सुनाई पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त में उड़ के वह कीर्तन करती थी। पलंग पर भी ना देखकर टोला मोहल्ले में भी माता ने खोज की। समाचार सुनकर पिताजी समझ गए कि वह अनुराग विराग के आवेश में कहीं भगी है, पर लोग तो कलंक ही लगावेंगे। अतः उन्होंने अपने यजमान राजा से जाकर कहा। उसने फौरन सेना सिपाही घुड़सवार और पैदल बहुत बड़ी संख्या में चारों ओर दौड़ाए। घोड़ों की टापों का शब्द सुनकर छिपने का विचार हुआ, परंतु वहाँ ना कोई पहाड़ और ना कंदरा, ना झाड़ी और ना जंगल। लंबा चौड़ा रेगिस्तान का खुला मैदान, रेगिस्तान होता है ना राजस्थान में, तो बड़ा लंबा चौड़ा रेगिस्तान था केवल। करंकी की दुर्गंध पाकर बेधड़क उसी के पास गई। ऊंट के सियार गीध ने पेट फाड़कर मांस खा लिया था। ऊंट का पेट खो बन गया था, एक गुफा जैसा बन गया था, उसी में छिप गई। दुर्गंध सो सुगंध सी, विषयों से बचाने वाली थी, अतः अच्छी लगी। वो विषयों से बचाने वाली थी क्योंकि बच जाती, छुप जाती, तो इसलिए वह विषयों से बचाने वाली दुर्गंध भी सुगंध लगी।
प्रेमोन्मत्ता भक्ता बालिका के लिए प्रभु कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध बन गई। जिसकी कृपा से अग्नि शीतल विष अमृत बन जाता है, उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन बड़ी बात है। काले नाग से डसे गए को कड़ूबी नीमी मीठी लगती है। कृष्ण सर्प ने करमेती को सूंघ लिया है, अतः संसारियों को प्रिय लगने वाले विषय इन्हें कड़ुबे लगे और दुर्गंध सुगंध सी सुहाई है। विषय वासना संसृतकारी, सेवत जन्म अनेक नहारी। श्याम वियोग करावनिहारी, याते भक्त जनन दुखकारी। यही ते रच्छे सोई प्यारी, दुर्गंधहु सुगंध सुखकारी। अब यहाँ से हम लोग आगे छप्पे कविता पढ़ेंगे। श्री करमेती जी को ऊँट के कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। उनके मन में जरा सी भी शंका नहीं हुई, इसलिए कि प्रीति की रीति ही बाकी हैं। कैसे कोई उसका वर्णन कर सकता है। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊँट के कंकाल से निकल कर चली तो आपको तीर्थ यात्रियों का साथ मिल गया। उनके साथ आप श्री गंगा जी के किनारे आई। वहाँ स्नान कर आपने अपने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिया। एक तीर्थ में आई। तीर्थ का नाम क्या था? सोरो था। शुकर क्षेत्र में वह आई और वहाँ पे इन्होंने अपने सभी आभूषण दान में दे दिए। उसके पश्चात आप श्री धाम वृंदावन को आ गई। आपके पिता श्री परशुराम जी आपको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहाँ लोगों ने श्री करमेती जी का पता बताया। तद अनुसार मथुरा के पंडों के साथ आप श्री वृंदावन को गए। उन दिनों ब्रह्मकुंड पर अत्यंत घना जंगल था। ये ब्रह्मकुंड कहाँ पर है? ये वृंदावन में ही गोपेश्वर महादेव मंदिर के पहले ही है। जब आप रंग जी की तरफ से आएंगे या फिर राधा रमण जी की तरफ से जब आगे आएंगे, तब भी वहाँ पे ब्रह्मकुंड आपको उसी के पास मिल जाएगा, गोपेश्वर महादेव के पास। वहाँ एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर, तो वहाँ पे एक मथुरा से ही किसी ने, इनके जो पिता थे, नहीं किसी और ने वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से करमेती जी दिखलाई पड़ी। वह प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थी। उनके आंसुओं से वहाँ की पृथ्वी भीग गई थी। गंग तीर आई। बीते दिन 3वां करंगी ही में संक नहीं। बंक प्रीति रीति यह कैसे करी गाइए। आयो को संग ताही, संग गंग तीर आई। ताहा सो अनहाई दे भूषण बन आइए। ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए। पते ले बताए जाए माथुर मिलाइए। सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर बर एक। चढ़ी करी देखी भूमि असुआ भी जाइए। यहाँ लिखा है गंग तीर आई। श्री करमेती बाई सर्वप्रथम सोरो शूकर क्षेत्र में आकर श्री गंगा जी में स्नान किया। पवित्र होकर भजन में विघ्न करने वाले सोने के आभूषणों को दान कर दिया। लिखा है भजन में विघ्न करने वाले सोने, क्योंकि कलयुग का वास भी बताया गया है सोने में, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि भजन में विघ्न करने वाले सोने के आभूषणों को दान कर दिया। और वृंदावन आकर वृक्ष से गिरे पत्तों को कौपीन, शिर के केशों को आड़बंद बनाकर, शरीर में व्रज रज लगाकर ब्रह्मकुंड के निकट रहने लगी। ब्रह्मकुंड श्री वृंदावन धाम में श्रीरंग मंदिर के निकट यह परम प्राचीन पवित्र तीर्थ है। यहीं पर वत्स हरण के बाद श्री ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण स्तुति की, प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करके क्षमा याचना की थी। तभी से यह तीर्थ इस लीला का स्मारक है। पत्ते ले बताए। मथुरा से एक मालिन नित्य वृंदावन में फूल लेने आती थी। उसने करमेती की प्रेम दशा को देखा और कई लोगों को बताया। इस वाली भक्तमाल में भी और दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। बंक प्रीति रीति। प्रेम सरोवर की लखी उल्टी गति जग माही। जो डूबे ते तरे तीर खड़े भव माही। काम क्रोध भय लोभ मद सबन करत लय जोए। मोह ज्ञान दो ते परे प्रेम भाष्यत सोए। प्रीति की रीति अनीति सी प्रीति करो मति कोय। सुख दीपक कैसे बरे विरह नाग जहम होए। जो संसारी जनों को अनुकूल है वही सारे विषय प्रेमी जनों को प्रतिकूल होते हैं। कैसे? ऐसा कैसे लिखा है?
और जो विषयी संसारियों के लिए प्रतिकूल है, प्रेमियों के लिए वही अनुकूल होते हैं। उल्टा हो जाता है प्रेमियों के लिए। अतः ये प्रीति की रीति अवर्णीय है, केवल प्रेम करके ही उसका अनुभव किया जा सकता है। उल्टा हो जाता है, आप ऐसा समझ लो। प्रेम के लिए जैसे दुर्गंध भी सुगंध सी लगी उनको, तो ऐसे प्रेमियों के लिए जो भी नियम होते हैं वो सब उल्टे हो जाते हैं। ताही संग तीर आई, धार्मिक तीर्थ यात्रियों का समूह था। उसके साथ आप सोरो शूकर क्षेत्र गंगा तट पर आई। ऊंट के खोल में जो गीध आदि से सेवित था उसमें रही थी। अतः मन में ग्लानि थी कि मतलब मैं अशुद्ध अवस्था में वृंदावन जाऊंगी क्या, उन्होंने ऐसा सोचा। फिर यही उचित प्रतीत हुआ कि प्रथम गंगा स्नान से पवित्र होकर श्री वृंदावन में प्रवेश करूं। देवभूषण वन आइए। स्नान के बाद दान की विधि है, अतः आभूषणों का दान करके श्री गंगा जी से और ब्राह्मणों से श्री कनमैती जी ने श्री कृष्ण का प्रेम और श्री वृंदावन का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। सोने में कली का वास और उससे अनेक संकटों की आशंका रहती है, अतः उसका त्याग कर निडर हो गई। भूषण त्याग पर एक दृष्टांत दिया, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि श्री विदुर जी धर्म नीति की बात कहते थे। इसे दुर्योधन ने इनको पांडवों का पक्षपाती मानकर भरी सभा में इनका तिरस्कार किया। साधु स्वभाव से सहर्ष इन्होंने उस दरबार का त्याग किया। धनुष बाण मुकुट और राजवस्त्र राजद्वार पर रख कर वन को चले गए। ये अपना धनुष बाण भी त्याग कर गए थे। मतलब लिखा है धनुष को इसलिए त्यागा कि पास रखने पर ये लोग यही समझेंगे कि विदुर पांडवों के पक्ष से लड़ेंगे। कौरव पक्ष के त्याग का कार्य है कि इन्हें श्री कृष्ण छोड़ चुके हैं, अतः ये तो चक्रवर्ती पर मृतक के तुल्य हैं। क्योंकि कृष्ण अर्जुन लोगों की तरफ चले गए, पांडवों की तरफ चले गए, तो कृष्ण इनको छोड़ चुके हैं, तो ये लोग मृतक के समान हैं, इसलिए भी उन्होंने त्याग दिया। इनके ग्रह में कुशल नहीं है, अतः इनका त्याग किया। पुनः अब हम वनों और तीर्थों में विचरेंगे, उनके अनुरूप वेश रहना चाहिए। अस्त्र शस्त्र राजा या बाधिक के चिन्ह है, अतः त्याग दिया। तो वैसे ही इन्होंने भी सोना पहना था और इन्होंने भी त्याग दिया। उसी प्रकार कनमैती जी ने विचारा कि जब तक शरीर पर आभूषण रहेंगे तब तक दुष्ट विमुख इन्हें लेने की इच्छा करेंगे, इनके न रहने पर मेरी ओर नहीं देखें। पुनः आभूषण काम के आयुध हैं, वह काम है तो विश्व विजयी और चक्रवर्ती, परंतु भक्तों की दृष्टि में मृतक तुल्य है। वह सोना भी उनके भक्तों के लिए सही नहीं है, क्योंकि कोई देखेगा, चोरी करने की सोचेगा तो भजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए। फिर भी उससे संबंधित ये आभूषण त्याज्य है। वैराग्य में श्रृंगार के स्वांग की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आश्रम के अनुरूप वेशभूषा उचित समझकर आभूषणों का त्याग किया। पिता मधुपुरी आए। पुत्री के ब्रज प्रेम से परिचित थे, अतः परशुराम जी समझ गए कि वह मथुरा वृंदावन में होगी, इसलिए वे मथुरा वृंदावन आए थे। उन दिनों वृंदावन वन ही था। यत्र तत्र संतों के भजन कुटीरे और वन्य पशु पक्षी ही थे। पूरा जंगल था उस समय वृंदावन, सिर्फ बस कुटिया बनी थी साधु संतों की और कुछ भी नहीं था। एक मालिन नृत्य वृंदावन में फूल लेने आती थी। उसने कनमैती जी को देखा और इनकी प्रेम की दशा का वर्णन मथुरा में कई लोगों से किया। परशुराम जी मथुरा आकर अपने पंडा चतुर्वेदी के यहाँ ठहरे। पूछने पर लोगों ने बताया कि हाँ, कुछ दिनों से ये प्रेम पागलिनी लड़की वृंदावन में है। चतुर्वेदी ब्राह्मणों के साथ वृंदावन में आकर ढूंढने लगे। वन की सघनता से खोज करना कठिन था, बिल्कुल सघन वन था क्योंकि, तथा वृक्षों पर चढ़ चढ़ कर इधर उधर देखने लगे। ब्रह्मकुंड के लिए लिखा है कि ये श्री वृंदावन में श्री रंग मंदिर के निकट ये परम प्राचीन तीर्थ है। वत्सहरण के बाद ब्रह्मा जी ने यहाँ स्तुति करी थी, तभी से ये तीर्थ यहाँ का स्मारक है। देखी पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि मूर्तिमती तपस्या के समान ध्यान मग्न कनमैती जी बैठी हैं। सर्प बिच्छू बाघ भेड़िया हिरन मयूर आदि पशु पक्षी इत स्ततः बैठे हैं, मानो पहरा दे रहे हैं। संपूर्ण शरीर में ब्रज रज लगी हुई है इनके। सिर के केशों से बना आड़बंद कमर में लिपटा है। वट से गिरे पत्तों की पत्तलें कौपीन के स्थान पर है। यहाँ यदि कोई यह कहे कि विरक्तों के लिए वल्कल वस्त्र धारण करने की विधि है, उसे इन्होंने क्यों नहीं धारण किया? उसका हेतु यह है कि इन्होंने विचारा कि श्री धाम के सभी वृक्ष लता आदि
दिव्य चैतन्य हैं और भक्त भगवत स्वरूप हैं। इनकी त्वचा उखाड़ने से इन्हें कष्ट होगा, अतः वल्कल नहीं लिए। इसलिए इन्होंने दृष्टांत दिया हुआ है कि श्री गोपाल जी का एक बार इनके फोड़ा हो गया। किसी ने कहा कि बबूल की हरी पत्ती तोड़कर लाओ और पीस कर फोड़े पर बांध लो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। श्री गोपाल दास जी ने कहा कि वृक्षों में भी प्राण है, उसके पत्ते तोड़ने से उन्हें कष्ट होगा। अपने सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना अनुचित है। साधु वृक्ष आदि को भी कष्ट नहीं देते। इसी से करमैती जी नित्य पेड़ से गिरे पत्तों के वस्त्र धारण करती थी। फिर ये नित्य आंसू उनके जो गिरते थे उससे भूमि गीली हो जाती थी। उसके लिखा है, भूमि असुआ भिजाइए। श्री कृष्ण के दर्शनों से हृदय ही पिघल कर नेत्रों से बहने लगा। चंद्रमा के उदय होने पर जिस प्रकार चंद्र कांति मणि स्वयं द्रवीभूत हो जाती है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के उदय होने पर चित्त प्रेम से पिघल जाता है। निरंतर दर्शन से निरंतर अश्रुपात होता था। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है, छवि सार चारु हरि नाम लेत असुवन झरी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इनके हृदय में रस रूपा भक्ति थी। आगे पढ़ते हैं कविता। श्री करमैती जी के पिता वट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। उन्होंने अपनी पुत्री की वेशभूषा श्री कृष्ण का प्रेम को देखा और उसके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धारण कर बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिप कर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। क्या कहा? कहा कि मेरी नाक कट गई, तुम गौने से आ गई। मैं मुख दिखाने के योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल को मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है। अब सासू के यहाँ ना जाना, अपने घर को चलो और मृत प्राय मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। ये उनके पिता ने, पुरोहित जी ने कहा। अब करमैती जी देख सुनना आप क्या कहेंगे। ये सुनकर करमैती बाई ने कहा, पिताजी, आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। यहाँ पे पहले कविता पढ़ लेते हैं। उत्तरी के आए रोए, पाए लपटाए गयो, कटी मेरी नाक जग, मुख न दिखाइए। चलो ग्रह बास करो, लोक उपहास मिटे, सास घर जाव मत, सेवा चित लाइए। को सिंह व्याघ्र अजू बबू को विनाश करे, त्रास मेरे होत फेरी मृतक जीवाइए। बोली कहीं सांच बिन भक्ति, तन ऐसो जानो, जो पे जियो चाहो करो, प्रीति जैसे गाइए। तो यहाँ पे लिखा है मृतक, उसके लिए भागवत का श्लोक दिया हुआ है दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 23वां श्लोक, जिसमें लिखा है, जिस मनुष्य ने भगवत भक्तों के चरित्रों की रज कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मृतक है। तो कह रहे हैं ना उनके पिता कि हम तुम्हारे बिना मरे जा रहे हैं। तो करमैती भाई ने कहा कि भगवत भक्ति के बिना सब मरे ही हुए हैं। जैसे ही भागवत के श्लोक में भी लिखा है कि जिन्होंने कभी अपने भक्तों के रज की चरण सिर पर धारण नहीं करी, वह जीता हुआ भी मृतक है। जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध को लेकर उसकी बड़ाई नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी मृतक है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। रामचरितमानस में लिखा है, जीवत राम मुए पुनि, राम सदा रघुनाथ ही की, गति जेहि सोई जिय तुलसी, जग में नत डोलत और मुए धरि देहि। अब इसमें भी देख लेते हैं कि और क्या क्या दिया है। जैसे कवित में लिखा था, उत्तरी के आए रोए, है ना, पेड़ से उतर के जब आए थे। उसके लिखा है कि ध्यानस्थ
पुत्री के पास पिताजी लगभग 2 घंटा तक बैठे रहे, पर समाधि नहीं खुली। पर पिताजी ने उनके शरीर को हिलाया डुलाया। ध्यान भंग होते ही हा कृष्ण कहती हुई उच्च स्वर से रोने विलापने लगी। अश्रुओं के प्रबल प्रवाह से वहां की भूमि भीग गई। कृष्ण प्रेम को देखकर हर्ष, शरीर और वेशभूषा को देखकर विषाद हुआ। पिताजी हर्ष विषाद के समुद्र में डूब गए। प्रेम को देखकर हर्ष हुआ, लेकिन वेशभूषा को देखकर विषाद हुआ। इन्होंने अपने को परम धन्य माना। अपनी ओर ध्यान न देकर पिताजी पुत्री के चरण पकड़कर रोने लगे। तब इन्होंने पिताजी को देखा। कही कटी नाक, मैं राजा का पुरोहित हूँ, मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिट गई। तुम इस घोर निर्जन वन को कष्टों को सहन योग्य नहीं हो। अभी मैंने अनेक हिंसक जंतु देखे, अब मेरे यहाँ आने से सब इधर उधर चले गए। इनके द्वारा शरीर की हानि होने पर भजन में हानि हो जाएगी। कहीं साच जो आपने अपने को मृतक तुल्य कहा सो सत्य है। करमेती बाई ने कहा। भागवत का फिर श्लोक दिया हुआ जो हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर अगला ही कविता दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। श्री करमेती जी पुनः पिताजी से बोली कि आपने जो ये कहा कि मेरी नाक कट गई, तो वह नाक कटे तो वह नाक तो अब तो लिखा है कि तो वह नाक तो तब कटे जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या? आपकी नाक है ही नहीं, कहा करमेती बाई ने। नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति है। भक्तिहीन की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। वह नाक लोक में भी दुर्लभ है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। चबे हुए कोई बार बार चबा रहे हैं। ये भागवत पुराण में लिखा है, ये वाली लाइन की चबे हुए बार बार चबाना। और जैसे कुत्ता भी जो होता है वो हड्डी को चबाता रहता है, ये भी बात बहुत शास्त्रों में लिखी हुई है। तो वैसे ही करमेती बाई ने भी कहा कि चबे हुए कोई बार बार चबा रहे हैं, अर्थात भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा, अर्थात भोगते हुए भी नहीं भोगा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है, अतः अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही तन, मन और धन को लगाइए। श्री करमेती जी के इस उपदेश को सुनकर पिता श्री परशुराम जी का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया। जैसे प्रातःकाल होते ही अंधकार दूर हो जाता है, जब वह घर को चलने लगे तब श्री करमेती जी ने श्री यमुना जी से प्राप्त उन्हें एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वह घर को चले आए। श्री बिहारी जी अब तक खंडेला में विराज रहे। वह कृष्ण मूर्ति जो उन्होंने दी थी। श्री करमेती जी ने जो कुछ कहा वह उनके हृदय में आ गया, अर्थात उन्होंने उसे मान लिया। यहाँ लिखा था, कविता पढ़ लेते हैं। कही तुम कटी नाक, कटे जो पे होए कहूँ, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, तऊ न उदास भय चबे को चबाइए। देखे सब भोग में ना देखे एक देखे श्याम, ताते तजी काम तन सेवा में लगाइए। रात ते जो प्रात होत ऐसे तम जात भयो, दयोल स्वरूप प्रभु गयो ही आइए। लिखा है, कही तुम कटी नाक, स्वर्ग लोक में अमृत पान विमानों की सवारी और अप्सराओं के भोग ही प्राप्त हैं। वहाँ भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं है। वह देवगण भारत में जन्म लेकर भक्ति करने की इच्छा करते हैं, अतः भक्ति में आचरण करने में ही दोनों लोकों में प्रतिष्ठा है। भक्ति के बिना सब प्रकार से संपन्न मनुष्य अप्रतिष्ठित न कटा है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुख सुंदरता तन सो लपटी है, मान बड़ो धन दाम बड़ो यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सुरेश हूँ ते कछु नाही घटी है। तुलसी एक राम स्नेह बिना, मतलब राम में स्नेह बिना, राम में भक्ति बिना। तुलसी एक राम स्नेह बिना, मनो सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे श्री गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को उपदेश दिया, उसी प्रकार श्री करमेती बाई ने अपने पिता को उपदेश दिया। अर्थात, हे पिता, भागवत का श्लोक दिया हुआ है, यह शरीर हड्डी और रुधिर का पिंड है।
इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना मानें। रात दिन इस संसार को क्षणभंगुर देखें। संसार की किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे प्रेम ना करें। गौकर्ण जी कह रहे हैं बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। ये भागवत महात्म्य में दिया हुआ है, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे भागवत महात्म्य में दिया हुआ है, लिखा है बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा त्याग दें तथा दूसरे गुणों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और कथा के रस का पान करें। आगे ये वाली भक्तवान में भी दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसी कवित के बारे में दिया है। एक भक्ति, एक अर्थात प्रधान साधन और साध्य भक्ति ही है। दूसरे साधनों में विघ्न है, इसके बिना सद्गति नहीं है। भक्ति बिन कूकर शूकर हुए हों, दातन पूंछ कुरार पाछिले, पायन मूड़ खुजे हों। सांझ भोर भटकत भड़ी आई, तऊ न आहार अगे हों। जहम तम विपति विडारे मारे, त्रसकारे कटिखे हों। मीरा मुए निगोड़े हुए हों, खसमे लाज खलजे हों। इहीं पर लोक बिना पर मारत, सब विधि बुरे कहे हों। कहा भयो मानुष की आकृति, उनते दुगुन खे हों। बिहारी दास बन भजन सांवरे, सुख संतोष न पे हों। श्री भर्तहरि जी कहते हैं कि बाघिन की तरह सामने खड़ा बुढ़ापा भयभीत कर रहा है, शत्रु की तरह शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। फूटे घड़े से जल की तरह आयु दिन दिन घट रही है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने पर भी मनुष्य पाप करता है। बरस 50 लगी, जो कहा ना कि आप 50 साल के हो गए फिर भी अभी चबे हुए को चबा रहे हो, तो उसके लिए लिखा है कि अग्रदेव जी कहते हैं कि अगर आलकस जिनी करो, दुर्लभ मानुष देह। ससा अंधेरी छाणी दे, हरि भजी लाहो लेह। हरि भजी लाहो लेह देह, जिन राजी तेरी। नातर जम के द्वार मूड़ पैठे जू पवेरी। नर तनु दुर्लभ पाई, चेत चाले जो भाई। भूले जमपुर जाई, समझी ध्रुव लोक बसाई। जीवन भर संसारी विषयों को भोगते भोगते भोग आशा समाप्त नहीं होती है। शरीर कुबड़ा हो गया है, चलते समय छड़ी टेकनी पड़ती है। दांत टूट गए, दोनों कान भी बहरे हो गए, सिर के सब बाल सफ़ेद हो गए। नेत्र अंधकार समूह से आवृत हो गए, फिर भी मेरा निर्लज मन विषयों को भोगने की इच्छा करता है। विषय ही में वास, जीव विषयों को भोगता है और उन्हीं की आशा रखता है, अतः घूम घूम कर उन्हीं को भोगने के लिए जन्म लेता है। संसार में पुत्र पौत्रों के भरण पोषण, व्यापार और बातचीत करने की जितनी चिंता रहती है तथा धन धान्य भोग और यश की प्राप्ति के लिए सर्वदा जितनी चिंता होती है, उतनी चिंता यदि क्षण भर भी नंद नंदन के चरणारविंदों के विषय में हो तो हे प्रभु, फिर यमराज के भयानक घर के द्वार तक जाने की चिंता क्यों ही रहे। चबे को चबाइए के लिखा है कि पिसे को पीसना। चबे को चबाना बुद्धिमानी नहीं है। बार बार भोगों के दुष्परिणाम का अनुभव करके भी उससे वैराग्य ना होना ही महामोह है। प्रहलाद जी ने कहा, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वह भोगे हुए विषयों को फिर भोगते हुए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे अभक्त ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि किसी के सिखाने से अथवा अपने जैसे लोगों के संग से भगवान में नहीं लगती है। किसी के सिखाने से भी नहीं लगती है और जो वो जैसे हैं उन्हीं के साथ रहते हैं और उनके संग से भी नहीं होती है। फिर लिखा है, देखे सब भोग। संसारी भोगों की अधिकता में मन की आसक्ति रहती है, पर अंत में वह सब भोग साथ छोड़ देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। अंत में सब चले जाते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मनमोहिनी अनेकों स्त्रियां हैं, मित्र भी अनुकूल हैं, बंधुजन भी बड़े सुयोग्य हैं, सेवक भी प्रेमपूर्ण बोली बोलने वाले हैं। कितने ही हाथी द्वार पर चिंघाड़ रहे हैं और घोड़े हिनहिना रहे हैं, किंतु आंख मूंदते ही कोई अपना नहीं है। ताते तजी काम, जो भगवान के भक्त हैं, उनके गांव घर शरीर और कुटुंब आदि भी उनके संपर्क से धन्य हो जाते हैं। विमुख अभक्तों का सब कुछ तिरस्कार योग्य है। यथाधिक कुल
लिखा है कि कामनाओं के जितने हेतु हैं सभी त्याज्य हैं, भगवत विमुखों का सब कुछ धिक्कार योग्य है। जैसे विदुर जी ने सब त्याग दिया था कौरवों का। श्री अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं, अगर उबारे राम पद के संतन की बाहा, हाहा करे न छूटी है बैरी बस परिजाह। बैरी बस परिजाह काल जम के संग होए गो, तात मात सुत बाम धीर को न धरेगो। दान पुण्य औषधि तिन्हु ते काल न सरही, है निराश बुध वैद्य उल्टी पीछे पग धरई। श्री गौकर्ण जी ने जैसे अपने पिता आत्मदेव जी को उपदेश दिया, उसी प्रकार कनमेती जी ने अपने पिता को उपदेश दिया। ये हम लोग मंत्र पढ़ भी चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, तम जात भयो। पिताजी स्वयं विद्वान थे, सब कुछ जानते थे, पुरोहित थे क्योंकि, पर मोह का पर्दा दूर नहीं हुआ था। वह कनमेती जी के सिद्ध वाक्यों से झट दूर हो गया। पिताजी ने उपदेश को स्वीकार किया और बोले, अब मैं भी यहीं वृंदावन में रहकर भजन करूंगा। समझाने पर भी घर जाने को राजी न हुए। तब दयोले स्वरूप प्रभु श्री यमुना जी के कागार से प्राप्त श्री कृष्ण के श्री विग्रह को श्री कनमेती जी ने दिया और कहा कि आप माता जी के साथ इनकी सेवा करना और वृंदावन का ध्यान करना। इस प्रकार ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रस में डूबे निरंतर पुत्री का और श्री बिहारी जी का ध्यान करते हुए श्री वृंदावन से घर की ओर चले। श्री बिहारी जी अब तक खंडेला में विराज रहे हैं। ये हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्री परशुराम जी रात को आए। जैसे सुमंत्र जी रात में आए थे ना छिपके, वैसे ही बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत कैंकर्य ही अच्छा लगता था, कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। अतः अब वह किसी से भी नहीं मिलते जुलते थे। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? ये सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वह अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मग्न रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। जब भगवान के, इससे हमको ये पता चलता है, जब भगवान के प्रति कोई तरफ जाता है तो सब लोग उससे अनुराग करने लगते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में से तुम्हारा प्रेम बढ़े, सानंद सकुशल रहो, परंतु अब दरबार में नहीं आ सकता। ये सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शनों की इच्छा हुई। तब राजा आया निसी घर हरि सेवा पद राय चाय, मन को लगाए वही टहल सुहाई है। कहूँ जात आवत न भावत मिलाप कहूँ, आप नरप पूछे द्विज कहाँ सुधी आई है। बोलियो को जन धाम श्याम संग पगे सुनी, अति अनुरागे बेगी खबर मंगाई है। कहो तुम जाए ईश इहाई असीस करो, कही भूप आयो ही चाह उपजाई है। इस वाली भक्तवान में लिखा है, जैसे लिखा था कि आए निसी, रात में क्यों आए? श्री परशुराम जी दिन भर गांव के बाहर रहे, रात को घर में आए। जैसे सुमंत्र जी रथ लेकर वन से अकेले लौटे थे तो अवध प्रवेश कीन अंधियारे, उसी प्रकार ये भी दिन में नहीं आए क्योंकि बिना पुत्री के लौटे हैं। अनेक लोग अनेक प्रश्न करेंगे, किस किस को कहाँ तक उत्तर देंगे, समाधान करूँगा। अतः आए निसी, मन को लगाए, मन को शिक्षा देकर समझाया। अरे चित्त, तू निरंतर कृष्ण के चरणों का चिंतन कर, जिससे कि तू भवसागर से पार जा सकेगा। पुत्र, कलत्र तथा अन्य कोई भी तेरे सहायक नहीं है। हे मित्र, इन सबको तू मृग तृष्णा के तुल्य समझ, कहीं भूप आयो। परशुराम जी ने कहा कि पहले मैं राजा के आश्रित था, उसे आशीर्वाद देता हूँ, अब भगवत आश्रित हूँ, विश्व कल्याण चाहता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। ये सुनकर राजा स्वयं आया। पहले ये राजा के यहाँ जाते थे, अब इन्हें राजा की परवाह
नहीं है। इस पर दृष्टांत लिखा है कि श्री बनवारी दास जी का। दारा शिकोह बादशाह के यहाँ मुंशी बनवारी दास जी लिखा पढ़ी का काम करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, ये काफ़ी देर तक 2 घंटे तक, जैसे लिखा है 2 घंटे तक खड़े रहे और उन्होंने दूसरी बातों में व्यस्त रहे राजा। तो उसने इन्हें देखकर भी इनकी ओर नहीं देखा, ये नहीं पूछा कि आप क्यों आए हो, क्या चाहते हो। तब बनवारी दास जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। मन में आया कि यदि इतनी देर ईश्वर की आराधना करता, उससे प्रार्थना करता, तो सभी संकट दूर हो जाते इतनी देर में। तो तब फिर वो बाद में चले गए। फिर बादशाह ही उनके पास आया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ ये कथा क्योंकि इतनी आवश्यक नहीं है। बादशाह दर्शन देकर पहुंचा, उसे देखकर उन्होंने पैर फैला दिए। बादशाह ने पूछा, पैर फैलाना का कब से सीखा है? बोले, जब से हाथ सिकोड़ा। उसने पूछा, हाथ कब से सिकोड़ा? जब से पैर फैलाए। पुनः बादशाह ने कहा कि आप सब साहिबी छोड़कर अब यहाँ धूल में पड़े। इससे क्या मिला? बनवारी दास जी ने कहा कि इतना तो प्रत्यक्ष है कि हम प्रार्थना पत्र लेकर तुम्हारे सामने 2 घंटे खड़े रहे, पर तुमने मेरी ओर नहीं देखा। वहीं तुम आज मेरे सामने खड़े हो और हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। आगे ईश्वर के अधीन है। ये सुनकर बादशाह प्रसन्न हुआ और बोला कि आप अब आप बली सच्चे संत हैं, मेरे लिए सेवा की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उससे कुछ भी लेने की अनिच्छा प्रकट कर उपदेश आर्थ छंद पड़ा। डर डारी दीजे उठ राज लीजे, जिस राह में साहिब पाई जू। दुख ते सुख ते नित न्यारे रहो, हंसिए अरु खेलिए गाइए जू। घर बाहर भीतर हेतु तजो, अब चेतन सोचित लाइए जू। मर के जहम अजाना अहे जू बली, तहाँ जीवत क्यों नहीं जाइए जू। आगे पढ़ते हैं। राजा ने श्री परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने श्री करमेती बाई जी का समाचार पूछा। तब परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही कि वह तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझा कर यहाँ ले आऊँगा। राजा ने कहा, तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन अगर नहीं आएंगी वो तो अन्यथा दर्शन कराऊंगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा श्री वृंदावन को आया और उसने यहाँ आकर देखा कि श्री करमेती जी यमुना जी के तट पर खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है। उनका जो रूप था बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल वो मनुष्य शरीर जैसा नहीं लग रहा था उनका, है ना। उनका रूप जो था वो मनुष्य जैसा ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल प्रेम जैसा हो गया था। उनका प्रेम मूर्त हो गए थे। वो अवर्णीय है, वो कहा नहीं जा सकता। प्रेम के उमंग में डूब रही हैं। अब राजा कहे तो कहे क्या। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। श्री करमेती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट ही एक कुटी बनवा दी और उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमेती जी के दिव्य भगवत प्रेम को एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। देखी नृप प्रीति रीति, पूछी सब बात कही। नैन अश्रुपात वह रंगी श्याम रंग में, बरजत आयो भूप। जाए के लिवाए ल्याऊं, पाऊं जो पे भाग मेरे। बड़ी चाह अंग में, कालिंदी के तीर ठाड़ी। नीर द्रग भूप लखी, रूप कछु और कहाँ कहे वह उमंग में। कियो मने लाख बेर ऐपे अभिलाषा राजा, की निकुटी आए देश भीजे सुप्रसंग में। श्याम रंग रंगी, इसके लिए लिखा है दूसरे रंग मिट जाते हैं, उन पर दूसरा रंग चढ़ जाता है, परंतु श्याम रंग अमिट है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। भगवान के प्रेम में इनके आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी। 18 दिन तक कुछ ना खाने पर पीने पर स्वयं श्री ठाकुर जी एक संत के वेश में आए और प्रसाद पाने के लिए दिया। श्री करमेती बाई जी ने कहा, आप ऐसा प्रसाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर की भूख समाप्त हो जाए। साधु वेशधारी भगवान ने कहा, ऐसा ही ये प्रसाद है। प्रसाद पाने के बाद ऐसा ही अनुभव हुआ। प्रभु की झांकी का दर्शन करते हुए श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया। अब ये वाली भक्तवान में भी देख लेते हैं कि इसमें और इस कवित के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। सब बात कही,
पुरोहित जी ने कहा, राजन, उस पर तो गहरा श्याम रंग चढ़ गया है। इसका प्रमाण यह है कि निरंतर नैन अश्रुपात। पुत्री कनमैती में भक्ति के संस्कार जन्मजात तो थे ही, रास आदि के प्रसंगों को मुझसे सुनकर उसने श्री कृष्ण को अपना पति माना, जैसे ब्रज गोपियों ने। एक बार उसने सुना, श्री रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मृतक है। ऊपर से चमड़ा, दाढ़ी, मूछ, रोम, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्यारा पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंदों के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। रुक्मणी जी कह रही है, इसको तथा इस प्रकार के अन्य वाक्यों को सुनकर वह विभोर हो जाती थी। यह मैं देखता था, पर उसके मानसिक भाव को नहीं समझ पाता था। पिता कह रहे हैं, पुत्री करमैती को कृष्ण चरण कमल मकरंद की सुगंध मिल गई थी, अतः उसने नश्वर पति रति का त्याग किया। आश्चर्य यह है कि आपके हजारों सैनिकों ने उसे उसी प्रकार नहीं ढूंढ पाया, जैसे कुयोगी पुरुष ईश्वर और उसकी भक्ति को नहीं खोज पाते हैं। वह पास ही रहती है। पुत्र कपिल भगवान के द्वारा पिता को सदुपदेश मिला, परंतु कन्या के द्वारा मुझे ही ज्ञान मिला। वैसे कपिल भगवान ने तो अपनी माँ को उपदेश दिया था, यहाँ पे पिता का मुझे नहीं पता क्यों दिया हुआ है, आप माँ का ही समझ लीजिए, ठीक है। वैसे ये कहने हैं कि कन्या के द्वारा मुझे ही ज्ञान मिला, हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। रंगी श्याम रंग, दूसरे रंग मिट जाते हैं, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सूरदास जी का एक पद दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। श्याम रंग राची ब्रज नारी, और रंग सब दीने डारी। कुसुम रंग गुरुजन पितु माता, हरित रंग भगनी ओ भ्राता। दिनाचारी में सब मिट जे हैं, श्याम रंग अज रामर रे हैं। उज्ज्वल रंग गोपिका नारी, श्याम रंग गिरिवर के धारी। श्याम ही में सब रंग बसेरो, प्रगट बताए देऊ का झेरो। अरुण सेत सित सुंदर तारे, पीत रंग पीतांबर धारे। नाना रंग श्याम गुण कारी, सूर श्याम रंग घोष कुमारी। लिखा है, कालिंदी के तीर। राजा ने जाकर देखा कि करमैती जी के आंखों से निकली अश्रुधारा यमुना के प्रवाह में मिल रही है। यही नहीं, कालिंदी के कृष्णवर्ण जल प्रवाह में इन्होंने अपने मन के प्रभाव को मिला दिया है। अब इन्हें और किसी की परवाह नहीं है। ये प्रार्थना करती है, तुरती विदारिणी सकल जग तारिणी हो। नित प्रीति परीनी हो, प्यारी ब्रज नाहि की। वृंदावन रस के लिए कारिणी हो, हारिणी हो। सब नी नीको भांति तन मन दाह की। सूरति सो कवि रवि नंदनी कृपा के दीजे। लाड लियो लाल की सुभक्ति उत्साह की। और जीती कामना ते सब पर वाह देहु, रहे पर वाह एक तेरे पर वाह की। रूप कछु और है, जैसे मैंने बताया था, लिखा था कि कुछ और ही रूप हो गया था। उसके लिखा है, अर्थात लोक से विलक्षण था। उनका शरीर भौतिक न रहकर प्रेम रूप हो गया था। अवर्णीय है, आप स्मरण नहीं कर सकते हैं बस। कहा कहे वह उमंग में, राजा उनके प्रेमावेश को देखकर अवाक रह गया, क्योंकि वह वर्णातीत था। ऐसा रूप हो गया था उनका। हम मुनि करमैती भाई जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर भी कृपा करें और हमको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। आगे पढ़ते हैं। राजा को खंडेला चलने की प्रार्थना करने का साहस न हुआ। उसके मानसिक भाव को जानकर करमैती जी ने कहा, प्राण जाहु तो जाहु जाहु, जस सकल बड़ाई। हो धर्म को नास ब्रह्म ही, मग रहो जड़ाई। आदि व्याधि के दुख करे जे, तन को जीरन। करो नहीं उपचार सहो, तिन नाना पीरन। बहुविधि वचन कठोर कही, सबे निरादर करो किन। श्री वृंदावन को छाड़िए यह, आओ मन भूल जिन। ब्रह्मकुंड पर कुटी के ध्वंसा विशेष अब तक देखे गए। इनका त्याग, वैराग्य और अनुराग अद्भुत था। कृष्ण रूपासक्त मन सदा मतवाला रहता था। आंखों पर वर्षा ऋतु छाई रहती थी। भक्तदाम गुण चित्रनी पृष्ठ 79 में लिखा है कि एक बार श्री करमैती जी भजन ध्यान में इस प्रकार मग्न रहे कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। ये सब हम लोगों ने इसमें पढ़ाई की, फिर श्याम सुंदर स्वयं लेके आए थे। लिखा है कि इन्हें भूख प्यास कभी बाधा नहीं करती, फिर जब उन्होंने वो प्रसाद दिया भगवान ने इनको, और प्रभु की झांकी होती ही रहती। इस प्रकार तपस्विनी देवी ने प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेम में वृंदावन धाम को प्राप्त किया। जो जितना हम लोग ने दोनों भक्तमाल से
करमैती बाई जी का दिया हुआ था वो पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम लोग श्री खड़गसेन जी के बारे में पढ़ेंगे, खड़गसेन जी कायस्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अगली वीडियो में भगवान के सखाओं और गोपियों के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, वो भी आप अवश्य देखिएगा फिर वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।